हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। तो कल मैडम का एक नया व्लॉग आया है जिसमें कि वो शुक्रिया कर रही हैं, थैंक यू कर रही हैं अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को कि उन्होंने इतनी सारी दुआ की और जिसकी वजह से वो 3 दिन में ही सिस्ट का सर्जरी या जो भी उनका ऑपरेशन था वो करवा करके वापस आ गई हैं। 2-3 पॉइंट्स मुझे उस व्लॉग में लगे जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मैडम के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है कि इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज़ होने के बाद मैडम 2 दिन में एकदम से रिकवर कर जाती हैं, इतना ज़्यादा रिकवर कर जाती हैं कि वो व्लॉग बाकायदा शूट कर रही हैं, घर में घूम रही हैं, अपने बच्चे के साथ बेड पर लेटी हुई हैं इन दैट पोजीशन। मुझे तो नहीं लगता कि एक सर्जरी होने के बाद इतनी इंस्टेंट रिकवरी पॉसिबल है, और वो भी इस बीमारी की सर्जरी होने के बाद। सो इससे ये साफ साफ प्रूव होता है कि मैडम का जो सिस्ट था वो मे भी नॉन कैंसरस था, इट वाज नॉट मैलिग्नेंट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। वो एक सिस्ट था नॉर्मली, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट में कुछ डॉक्टर्स ने भी ये बात बताई है कि यूजुअली लीवर में या फिर हमारे यूट्रस में लेडीज़ में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। सो शायद उसकी वजह से ये सिस्ट बना हुआ था, और वो सिस्ट का सर्जरी भी नहीं हुआ है एज़ पर मैडम। सिस्ट जो है वो निकाल दिया, उसको जलाया गया है। सो बेसिकली द रेडियोलॉजिस्ट हैज़ डन द एंटायर प्रोसीजर। तो ये बात तो प्रूव हो गई है कि वो एक नॉन कैंसरस सिस्ट था, क्योंकि मैडम ने खुद इस बात का खुलासा भी नहीं किया है कि सिस्ट जो था वो कैंसरस था या नॉन कैंसरस था। मैडम ने बार बार अपने व्लॉग में ये ज़रूर बताने की कोशिश की है कि रिपीट होता है, हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, मेंटली पता होता है बट जब सामने आता है तो थोड़ा सा लगता है डर। तो बेसिकली मैडम आपको ये बात अच्छे से पता थी कि दैट इज़ अ नॉन कैंसरस सिस्ट। यस, फॉर्म हुआ है, आप गई होंगी प्रोसीजर के लिए, वहाँ आपका प्रोसीजर हुआ है, उसे बर्न किया गया है, आप पेन में हैं, अच्छी बात नहीं है ये। बट अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है मैडम, तो आप व्लॉग्स क्यों बना रही हैं? क्या ज़रूरत है आपको एक अलग से अपना पर्सनल व्लॉग बना करके थैंक यू बोलने का? हाँ, अभी आपके बिहाफ पर ही व्लॉग बना करके जनाब ने थैंक यू बोल दिया, उसके बाद आपने खुद अपना व्लॉग जो है वो डाल दिया, और अब फिर से एक और व्लॉग डाल दिया। मतलब पैसे की इतनी लालच है कि आपको जहाँ रेस्ट करना चाहिए वहाँ पर आप शूट कर रहे हो। सेकंड पॉइंट जो मुझे इसके व्लॉग में इसकी खुद की ही बात से लगा, देखिए जो झूठ होता है ना वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है, और ये लोग क्योंकि स्क्रिप्ट और नरेशन और यूट्यूब के फेज़ में ही जीते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इस औरत के मुंह से ये बात सामने निकल के आ गई कि मैं कमेंट्स देख रही थी सर्जरी के बाद, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी वीडियोस पर जो आप लोगों ने दिए हैं, इतनी दुआएं की हैं, और मैं अपना व्लॉग सर्जरी के पहले, जाने के पहले शूट करके गई, प्रोसीजर के जाने के पहले अपना व्लॉग शूट करके गई हूँ मैं। जो व्लॉग बाद में डाला है ना हॉस्पिटल से, दीपिका की तरफ से शुक्रिया, वो व्लॉग ये बंदी प्रोसीजर होने के पहले शूट करके गई है। अब आप सोचिए कि किस तरीके के डिल्यूजनल वर्ल्ड में ये लोग रह रहे हैं, किस तरीके के फेक वर्ल्ड में ये लोग रह रहे हैं। इनके घर में हमेशा लाइट्स, कैमरा और एक्शन ही चलता रहता है। कोई इंसान जिसका प्रोसीजर होने वाला है, जिसका सर्जरी होने वाला है, आप जिस तरीके से अपने व्यूअर्स के सामने सिंपैथी लेने के लिए और अपने पिछले कुकर्म को छुपाने के लिए आपने जिस तरीके से इस इंसिडेंट को प्रेजेंट किया है, जो लोगों के माइंड में ये आ गया है कि अरे इनको वापस कैंसर रिपीट हो गया है, वापस से इनका पूरा प्रोसीजर हो रहा है, और आपकी ऑडियंस या कुछ इनोसेंट लोग जो हैं वो आपके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, आप सबके इमोशंस के साथ खेल रहे हो, राइट? क्योंकि जिसको कैंसर रिपीट हो जाता है या जिसको कैंसरस सिस्ट होती है, या फिर मैं बोलती हूँ कैंसर नहीं भी है, गॉल ब्लेडर का भी ऑपरेशन होना है ना अगर लेप्रोस्कोपी से, या फिर एक छोटा सा कोई प्रोसीजर होना है ना, सर्जिकल प्रोसीजर भी, तो भी इंसान वीडियो शूट नहीं करता प्रोसीजर होने के पहले, राइट? वो वीडियो शूट नहीं करता,
लेकिन आप शूट करती हो, क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए कि भाई जब मैं लौट के आ जाऊंगी तो मेरी ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि मैं बेड पे हूँ और मुझे सब थैंक्स बोल रहे हैं एंड वन बाय वन घर के लोग आ रहे हैं और पूरी तरफ जो है वो शूटिंग का माहौल बना हुआ है। सो आप गाइज, इसकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई है कि प्रोसीजर पे जाने के पहले ही उसने व्लॉग बना दिया और शुक्रिया कर दिया। क्यों? तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा प्रोसीजर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? इसलिए क्योंकि ये बंदी जानती थी कि ये सिस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये जाएगी और इसका प्रोसीजर हो जाएगा और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या ये वो बात नहीं है जो ये सिंपैथी लेने के लिए और अपने कुकर्म को छुपाने के लिए मासूम रिश्ते वाले जो ये ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रही है। इसी वजह से ये बंदी व्लॉग पहले ही बना करके गई है। अब आप सोचिए, मुझे तो लगता है कि ये जो बेड पर लेटते हैं और ये जो शूटिंग करते हैं, मतलब ये जो दिखाते हैं ना कि घर के लोग आ रहे हैं, बच्चा आ रहा है, ये बेड पर हैं, इनको सब कैनुला वगैरह लगा हुआ है, मुझे तो पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं ना, ये इनका झूठ इनके मुंह से ही निकल के आ जाता है सामने। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी सेट पूरा क्रिएट करते हैं शूट करने के लिए। भैया इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कोई भी वार्ड ले लिया, कोई भी रूम ले लिया और वहाँ पर जा करके ये सेट क्रिएट करके कि कोकिला बहन वाला सेट बना लिया। भैया इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ऊपर से नीचे तक झूठ में ही ये लोग जी रहे हैं केवल। सो इस लेडी ने खुद अपने मुंह से कल अपने व्लॉग में, आप जाके देखिएगा जो इसका लेटेस्ट व्लॉग आया जिसमें ये फिर से पूरे व्लॉग में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती जा रही है, जस्ट टू गेन द सिंपैथी, जस्ट टू सेट दैट नरेशन दैट शी इज अगेन अ कैंसर सफरर, राइट, एंड जस्ट टू हाइड दोज the talks which are there about her मासूम रिश्ता। सोचिए इतना ज़्यादा, बाप रे, मेरी नज़र में ये औरत गिर चुकी है। मतलब आई एम नॉट डिनाइंग कि इसको कैंसर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं स्टिल ये मान रही हूँ कि हाँ मैडम एक कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं स्टिल ये मानती हूँ कि मैडम हो चाहे कोई भी कैंसर सर्वाइवर हो, ईश्वर उनको ठीक करे, किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे। लेकिन इस बीमारी के नाम पर जिस तरीके की बेहुदगी तुम लोग कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि सोचो कि कोई इंसान जो इस बीमारी से जूझ रहा है उसके ऊपर क्या बीतती है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, और जब वो बीमारी उसे फिर से दोबारा रिपीट हो जाती है तब उसके ऊपर क्या बीतती है और उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है। अगर तुम लोग वाकई में इस बीमारी की आड़ लेकर के अपने कुकर्म छुपा रहे हो, अपने व्यूज़ और लाइक्स को और अपनी यूट्यूब की कमाई को बढ़ाने के लिए इस बीमारी की आड़ लेकर के झूठ बोल रहे हो ना, तो तुम्हें तुम्हारा कर्मा ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन मैडम बैठ गई हैं, थैंक यू बोल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मैडम क्या मतलब, आप खुद समझ जाइए कि जिस तरीके का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि बहुत पेन था, बहुत दर्द था, एक आध दिन रहा होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये सिस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये कोई कैंसरस सिस्ट नहीं थी, ये कोई इतनी ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं थी जिस तरीके से मैडम और जनाब ने इसे पोस्ट किया है। मैडम ये बात एक्सेप्ट करेंगी आगे आने वाले व्लॉग्स में कि वो सिस्ट जो था वो मैलिग्नेंट था या फिर बेग्नेंट था, ये अभी मुझे नहीं पता। लेट्स सी कि अगर ट्रोल की जाएंगी, मैं तो एक नॉर्मल पॉडकास्ट डालती हूँ, मेरे पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात रखने के लिए पॉडकास्ट डाल देती हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं जो इनके अगेंस्ट पॉडकास्ट बनाते हैं, अगेंस्ट क्या बनाते हैं, जो सच है वही बताते हैं, उन पर जब मैडम की नज़र जाएगी तो 100% मैडम आ जाएंगी, जनाब के साथ फिर से मुँह टेढ़ा करके बैठ जाएंगी और बताने लग जाएंगी कि कैंसरस था कि कैंसरस नहीं था। ओके, सो ये पॉइंट जो है ना, ये साफ साफ जाहिर करता है कि कितना बड़ा झूठ ये लोग बोलते हैं और जीते हैं। अच्छा, अब एक अगला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया है वो ये आया है कि मैडम चलो ठीक है, आपके हिसाब से मान लेते हैं कि आपको वापस से कैंसर रिपीट हुआ है, क्यों नहीं होगा। आप अपने एक्शंस देखो, अपनी लाइफस्टाइल देखो, अपने खाने पीने का तरीका देखो, आपका रूटीन देखो, कहीं से कहीं तक भी ऐसा लगता है कि आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं? आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं लगता भाई। एक कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद ना इंसान का शरीर टूट जाता है और वो कितना भी अपने आप को खड़ा करता है लेकिन इतना एक्सर्शन नहीं लेता, इतना एक्सर्शन कोई नहीं लेता। हिना खान ने भी अपने आप को खड़ा किया,
काम किया जब उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी, बट वो जो दर्द, वो जो पेन है, वो उसके चेहरे पे साफ दिखाई देता था। शी वॉज़ वेरी क्लियर कि भाई अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपना इलाज कैसे करवा पाऊँगी, राइट। लेकिन वो दर्द, वो पेन उसके चेहरे पर दिखाई देता था। उसने हमेशा वो चीज़ शेयर की है कि वो पेन में है। लेकिन मैडम मैडम के चेहरे पर वो दर्द, वो पेन दिखाई देता है, सिवाय मुंह टेढ़ा करके बोलना क्योंकि मुंह में छाले, राइट। आप ब्लेस्ड हो मैडम कि आपकी यूट्यूब से इतनी कंसिस्टेंट कमाई हो रही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये व्लॉग डालने की क्या ज़रूरत थी आपको? हॉस्पिटल में प्रोसीजर होने के पहले व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अब जब व्लॉग बना दिया था तुमने, तो अब ये व्लॉग डालने की क्या ज़रूरत थी? तुम थैंक यू तो अपने किसी नॉर्मल व्लॉग में भी बोल सकती थी, जो तुम कम से कम 15 दिन बाद तो डालती, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। तब तो लोगों को लगता, कुछ तो रियल लगता कि हाँ भाई ठीक है, बंदा सर्जरी करा करके आया था, प्रोसीजर करा करके आया था, उसने 15 दिन रेस्ट लिया, उसके बाद एक व्लॉग बनाया। तुम थैंक यू उसमें बोल सकती थी, तुम थैंक यू अपने नल्ले हस्बैंड के व्लॉग में आ करके बोल सकती थी। कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन नहीं साहब, पैसे तो नहीं रुकने चाहिए। यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं, वैसे भी मैडम के व्लॉग पे व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। DKI का हाल आप सबको पता ही है। तो मैडम को कमाई चाहिए, मैडम को पैसे चाहिए, और इसके लिए जो स्क्रिप्ट और नरेशन है ना, वो भी मैडम खुद ही सेट करती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखते हैं मैडम आगे आने वाले समय में आपके और कौन कौन से कुकर्म सामने आते हैं। रहा सवाल मासूम रिश्ते वाली बात का, तो देखिए आप उसे बताएंगी नहीं, ये बात 100% पता है। ग्लो सैमसन भी नहीं बताएगा, ये भी 100% पता है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पीपल। बट कहीं ना कहीं जो समझदार ऑडियंस है उसको ये बात पता चल गई है, उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और अब आप जो इस बीमारी की आड़ लेकर के जो सिंपैथी गेन करने का खेल खेल रहे हो ना, सो आई वुड सजेस्ट कि अब ये खेल खेलना बंद कर दो। आपको ये बीमारी है, आप अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, अपने खाने पीने को सुधारो। जब लोग आपसे बोलते हैं कि भाई बाहर की चाय पीना बंद करो, घर में भी ज़्यादा चाय पीना बंद करो, तो मैडम का रिएक्शन कितना कैजुअल था। मतलब जो बंदी ये दावा कर रही है कि उसे फिर से कैंसर रिपीट हो गया इन फॉर्म ऑफ सिस्ट, जिसका भी उसने खुलासा नहीं किया है कि वो कैंसरस था कि नॉन कैंसरस था, जिसने ये पूरा पोर्ट्रे किया है कि आई एम गोइंग थ्रू वेरी मच ऑफ पेन, आई एम गोइंग थ्रू वेरी मच ऑफ प्रोसीजर, इमोशनल फिजिकल ट्रॉमा, खुद वो और उसकी फैमिली फेस कर रही है, उसका बच्चा फेस कर रहा है। देखिए बच्चा बहुत छोटा है, बहुत मासूम है, तो जाहिर सी बात है कि मैडम का अपने बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है कि भाई तुम चाय मत पियो, भाई तुम अपने खाने पीने का ध्यान रखो, तो तुमने इतना कैजुअली उस बात को ले लिया एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। तो वाकई में क्या कुछ भी नहीं हुआ है क्या मैडम? आप सिर्फ नरेशन सेट कर रहे हो कि कुछ हुआ है। ये डाउट ऑडियंस के मन में आएगा ही आएगा। ये बंदी सिर्फ अपनी मेजर सर्जरी जो 8 महीने पहले इसकी हुई थी, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, सिर्फ उसके कुछ दिनों तक ही ये खाना खाती हुई दिखाई दी है, द डाइट फूड एंड रिस्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल। उसके बाद जो इसने सर्जरी के बाद बाहर पहली बार खाना बनाना शुरू किया, बाहर घूमना शुरू किया, लेवल DKI शुरू किया, भोपाल की ट्रिप लगा डाली, एंड कहाँ कहाँ तो गई थी ये मैं तो भूल भी जाती हूँ, इतनी ट्रिपें मार दी हैं इसने सर्जरी के बाद। अरे भाई नॉर्मल इंसान इतना एक्सर्शन नहीं लेता। मैं अभी होकर के आई हूँ 15 दिन के लिए, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बोलना मत 2 महीने के लिए कहीं जाने के लिए, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है। लेकिन नहीं साहब, एक मैडम, एक कैंसर सर्वाइवर, उनकी बॉडी टायर्ड नहीं होती। मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में ट्रैवल करना आज के टाइम में इट इज़ लाइक अ केओस। आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही लग जाते हैं। 2-3 घंटे में तो इंसान एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाता है, पास के शहर हों तो। लेकिन नहीं साहब, मैडम कर लेती हैं सब कुछ। बीच में रास्ते में रुक करके चाय भी पी लेती हैं, कहीं भोपाल जाती हैं तो वहाँ टेकरी पर जाती हैं, और वो टेकरी मैंने देखी हुई है गाइज, मैं भोपाल की ही हूँ बेसिकली। वो टेकरी पर जा करके जिस जगह पर मैडम ने पोहा खाया था ना, और जो चाय पी थी ना, वो राजू टी स्टॉल की जो चाय मैडम ने पी है ना, आपको पता है उस चाय के लिए फेमस है कि उस चाय में अफीम मिलाई जाती है, क्योंकि उस चाय का चस्का लग जाता है लोगों को। एक बार जो वो पीना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो चस्का सा लग जाता है। तो ये बहुत फेमस है भोपाल में कि राजू टी स्टॉल वाला जो है ना, वो अपनी चाय में अफीम मिलाता है। अब सच है या झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बात है जो पुराने भोपाल के जो लोग हैं ना, वो भी ये बात बताते हैं। मैंने खुद उसके यहाँ की चाय पी हुई है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन मैडम ज़रूर पियेंगी। हाँ, वो पेपर में, वो जो पेपर प्लेट में पोहा मिलता है जो खुला रखा रहता है, मैडम वो पोहा ज़रूर खाएंगी।
तो मैडम आप खुद देखो ना कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। क्या ये लाइफस्टाइल एक कैंसर सर्वाइवर का होता है? नेवर एवर, नेवर एवर। जो लोग पूरी तरीके से इस बीमारी से रिकवर करके ठीक भी हो जाते हैं ना, जो सालों साल तक ठीक भी रहते हैं ना, उनका भी नहीं होता। जो आपने जिस तरीके की हद मचा रखी है मैडम, हद क्या मचा रखी, गंद मचा रखी है। तो ये सारी जितने भी पॉइंट्स हैं ना जो मैंने रेज़ किए हैं, और ये जो बाकी के पॉडकास्टर्स भी रेज़ कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स अपने आप में बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, जो कि एक ऑडियंस के मन में, एक समझदार ऑडियंस के मन में ये डाउट डालते हैं कि आर यू रियली अ कैंसर सर्वाइवर। और क्योंकि आपके इतने सारे झूठ हैं, और उन सारे झूठों में सबसे बड़ा झूठ जो आपने दबा करके रखा है और जो आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, रिलेटेड टू योर मासूम रिश्ता, राइट, वो झूठ जो है वो इतना बड़ा हो चुका है ना कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि आपके व्लॉग्स जो है ना वो सिर्फ झूठ हैं। वो सिर्फ एक कहानी की स्क्रिप्ट है जो आप लोग तैयार करते हो और उसको प्रेजेंट करते हो। इसलिए अब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। वो कहावत सुनी होगी ना आपने, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। लोगों को इतना बेवकूफ़ बना दिया कि जिस दिन भेड़िया आया उस दिन लोगों ने सोचा कि वो बंदा झूठ बोल रहा है और कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। तो वही बात हो जाती है मैडम कि चलिए ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ कि ठीक है भाई, आप हो कैंसर सर्वाइवर। यदि आप हो कैंसर सर्वाइवर तो फिर आप अपना उस तरीके से ध्यान रखो जिस तरीके से एक कैंसर सर्वाइवर को रखना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है आपके सिस्ट का, आप सिंपथी मत लो। डोंट ट्राई टू गेन सिंपथी इन फॉर्म ऑफ दुआ करिए, शुक्रिया आप लोगों ने दुआ किया, ठीक है, आपने थैंक यू बोला अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, दैट इज़ ओके। बट रियलिटी क्या है ये आप खुद समझो और बताओ। सो गाइज, वही हो जाता है ना कि झूठ का घड़ा जो है ना वो भरता ज़रूर है, और अब इनका जो झूठ का घड़ा है ना वो भर भर के छलक रहा है। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी मैडम कि अगर आपको कैंसर है तो मैं ये मान रही हूँ कि आपको कैंसर है, और अगर आप वाकई में ठीक होना चाहती हैं देन यू हैव टू बी रियलिस्टिक इनफ। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। और अगर आप सिर्फ वीडियो के लिए अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके का सेडेंटरी दिखाती हैं कि लोग आपके बारे में बात करें, तो फिर तो आपके ऊपर शर्म है, फिर तो आपका हिसाब भगवान ही करेगा। स्टॉप गेनिंग सिंपैथी एंड बस यही कह सकते हैं इन लोगों के लिए। मेरे पास तो कोई और ज़्यादा शब्द ही नहीं है। इतने झूठे, इतने मक्कार लोग हैं ना कि बस क्या ही बोलेंगे इनके लिए। खैर, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए गाइस। थैंक यू, बाय बाय।